Hello everyone, I am Ritika. In the previous video, we were studying the topic structure and biosynthesis of gibberellin. Today, we start with the topic gibberellin homeostasis, transport and inhibitors. Now we start. First, gibberellin homeostasis. Homeostasis means generally the balance banana. Homeostasis means balance between gibberellin biosynthesis and degradation. Biosynthesis means formation, degradation means breakdown और loss. जिब्रेलिन की फॉर्मेशन, उसका लॉस होना, डिग्रेड होना, उन दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पे होम्योस्टेसिस. एग्जाम्पल ऑफ होम्योस्टेसिस: इफ एक्सेस जिब्रेलिन इज फॉर्म्ड, एक्सेस मीन्स एक्स्ट्रा, अगर जिब्रेलिन बहुत ज़्यादा बन रहा है, फॉर्म्ड मीन्स बनना, अगर जिब्रेलिन बहुत ज़्यादा बन रहा है, रिजल्ट्स इन एक्सट्रीमली टॉल फिनोटाइप, तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा? बहुत ज़्यादा क्या है, हाइट बढ़ जाएगी प्लांट की. फिनोटाइप्स मीन्स एक्सटर्नल, बाहर से हमें कैसे दिख रहा है वो, तो वो फिनोटाइप हमें कैसे मिलेगा? एक्सट्रीमली टॉल, बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ जाएगी. मोर रिसोर्सेज फोटोसिंथेट्स. रिसोर्सेज का मतलब यहाँ से क्या है? फोटोसिंथेट्स. जो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी से जो भी फॉर्मेशन हुई है, विल बी एलोकेटेड फॉर स्टेम इलोंगेशन. तो वो फोटोसिंथेट्स क्या हैं, वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, वो एलोकेशन करवा देंगे स्टेम इलोंगेशन के लिए, स्टेम की ग्रोथ बढ़ाने के लिए. पुअर वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर की एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगी. एंड पुअर यील्ड, जो क्या है हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट होता है, उसकी फॉर्मेशन यील्ड क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी. देयर आर टू स्ट्रेटजीज, यहाँ पे अलग अलग टाइप के टू स्ट्रेटजीज यूज़ किया है टू कंट्रोल करने के लिए एक्सेस जिब्रेलिन अक्यूमुलेशन, कि जिब्रेलिन है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना हो किसी जगह पे, उसके लिए दो स्ट्रेटजीज यूज़ किए हैं. फर्स्ट, इंक्रीज इन रेट ऑफ जिब्रेलिन कैटाबोलिज्म. कैटाबोलिज्म मीन्स क्या होता है? ब्रेकडाउन. जिब्रेलिन का ब्रेकडाउन करवाने के प्रोसेस को तो बढ़ाना, या फिर दूसरी स्टेप क्या है? डिक्रीज इन रेट ऑफ जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस. बायोसिंथेसिस को ही हम कम कर देंगे. अगर बनेगा कम तो वहाँ पे अक्यूमुलेशन नहीं हो पाएगी, वो यूज़ हो जाएगा फंक्शंस में. और अगर ज़्यादा बन गया, उसका कैटाबोलिज्म करवा दिया, कैटाबोलिज्म मतलब ब्रेकडाउन करवा दिया, अगर ब्रेकडाउन करवा दिया तो भी वो क्या हो जाएगा? उसका नॉर्मल फंक्शनिंग पे आ जाएगा. नेक्स्ट, इंक्रीज इन रेट ऑफ जिब्रेलिन कैटाबोलिज्म. कैटाबोलिज्म का जो प्रोसेस है उसे इंक्रीज करवाना, बढ़ाने के लिए कैसे करेंगे? अप रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन ऑफ GA2 ऑक्सीडेज. आपको याद होगा बायोसिंथेसिस जब हमने की थी जिब्रेलिन की, तब मैंने आपको एंजाइम्स बताए थे, GA20 ऑक्सीडेज, GA3 ऑक्सीडेज एंड GA2 ऑक्सीडेज. ये 3 एंजाइम्स होते हैं जो मेन काम कर रहे होते हैं. उन्हीं में से ये एक है जिब्रेलिन 2 ऑक्सीडेज. इसके जीन है वो, उसका एक्सप्रेशन क्या करता है? अप रेगुलेटिंग, ज़्यादा एक्सप्रेशन करवा देंगे तो ये क्या परफॉर्म करेगा? कैटाबोलाइजिंग एंजाइम की तरह काम करेगा, ब्रेकडाउन करना स्टार्ट कर देगा जिब्रेलिन का. इट रिजल्ट्स इन पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन ऑन इट्स कैटाबोलिज्म. ये जीन्स क्या करेंगे? पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएंगे अपना, उसमें हेल्प करेंगे जिब्रेलिन के कैटाबोलिज्म करने के लिए. सो इट परफॉर्म पॉजिटिव फीड फॉरवर्ड रेगुलेशन. तो रेगुलेशन कैसा चलेगा? पॉजिटिव वे में चलेगा और फॉरवर्ड आगे की साइड पे चलेगा कैटाबोलिज्म, क्योंकि जितना ज़्यादा अक्यूमुलेशन थी उतना ज़्यादा क्या कैटाबोलिज्म होना स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप, डिक्रीज इन रेट ऑफ जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस. बायोसिंथेसिस के रेट को हमने यहाँ पे क्या कर दिया? डिक्रीज करवा दिया. मतलब बायोसिंथेसिस जब बनेगा ही कम जिब्रेलिन, तो वो क्या हो जाएगा? तो उसके फंक्शंस के लिए बिल्कुल सही से काम करेगा. यहाँ पे क्या है? बाय डाउन रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन ऑफ GA20 ऑक्सीडेज एंड GA3 ऑक्सीडेज एंजाइम. अभी हमने क्या कहा था? इंक्रीज के लिए जब बताया था कैटाबोलिज्म इंक्रीज में, हमने वहाँ पे कौन सा हार्मोन बताया था? वहाँ पे हमने बताया था GA2 ऑक्सीडेज एंजाइम बताया था. और यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम कर रहे हैं? GA20 ऑक्सीडेज एंड GA3 ऑक्सीडेज. और यही 3 मेन एंजाइम्स थे जो बायोसिंथेसिस एक्टिविटी में काम कर रहे थे. तो
यहाँ पे Ga20 ऑक्सीडेज एंड Ga3 ऑक्सीडेज एंजाइम्स हैं, वो उनके जीन्स हैं, उनका एक्सप्रेशन हमने क्या करना है, डाउन रेगुलेटिंग, उनका कम करवाना है एक्सप्रेशन। अगर डाउन रेगुलेट करवा दिया, कम एक्सप्रेशन करवा दिया, तो क्या हो जाएगा, बायोसिंथेसिस ऑलरेडी कम होएगी। अगर बनेगा कम जिब्रेलिन तो वो अक्यूमुलेट भी नहीं होगा वहाँ पे एक ही पोर्शन में, वो अलग अलग पोर्शंस में डिस्ट्रीब्यूट होकर अपना फंक्शंस परफॉर्म करेगा। इट रिजल्ट्स इन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन ऑन इट्स ओन बायोसिंथेसिस। ये नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है क्योंकि ये चीज़ को रोक रहा है, बायोसिंथेसिस को ही कम कर रहा है, तो ये नेगेटिव इफेक्ट शो कर रहा है अपना। सो इट परफॉर्म नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन। तो ये फीडबैक कैसे दे रहा है, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, क्योंकि पॉजिटिव वे में तो काम ही नहीं कर रहा। बायोसिंथेसिस को बढ़ाता तो पॉजिटिव वे होता, पर ये बायोसिंथेसिस को कम कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव फीडबैक की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट, साइट्स ऑफ जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस के लिए जिब्रेलिन के जब होगी उसकी साइट्स कौन कौन सी हैं। जिब्रेलिन मेनली सिंथेसाइज इन एपिकल टिश्यूज। सबसे मेन कहाँ पे ये फॉर्मेशन होती है इसकी, एपिकल टिश्यूज, मतलब टिप वाले टिश्यूज में इसकी फॉर्मेशन होती है। एंड यंग लीव्स, और जो बिल्कुल नए लीव्स बनते हैं उनके अंदर फॉर्मेशन होती है। हाउएवर मैक्सिमम कंसंट्रेशन, मैक्सिमम मीन्स सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन, हाईएस्ट अमाउंट में कंसंट्रेशन हमें कहाँ मिलती है इसकी, इमेच्योर सीड्स में मिलती है, प्लस वेजिटेटिव टिश्यूज़ के अंदर मिलती है। इन दोनों पोर्शंस में मैक्सिमम कंसंट्रेशन मिलती है जिब्रेलिन की, इमेच्योर सीड्स में और वेजिटेटिव टिश्यूज़ में। यूजिंग रिसेप्टर टेक्निक, यहाँ पे क्या है, रिपोर्टर्स ने टेक्निक यूज़ करके GA1 जीन एक्सप्रेशन हैज़ बीन सीन इन, हमें GA1 जीन का एक्सप्रेशन कहाँ पे मिला, फर्स्ट रूट टिप और शूट टिप में, सेकंड इमेच्योर सीड्स में, एंड थर्ड डेवलपिंग एंथर्स के अंदर मिला। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था जब हमने फर्स्ट वीडियो की थी जिब्रेलिन्स के बारे में, जब स्टार्टिंग करी थी उसकी डिस्कवरी के बारे में बताया था, तब भी आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, उसके अंदर यहाँ पे डिटेल बताई थी मैंने आपको इन सब चीज़ की। नेक्स्ट, अगर GA1 जीन, आपको ये भी मैंने पहले बता रखा है कि जो जीन होता है उसको कैपिटल लेटर्स में हम लिखते हैं, म्यूटेंट होता है उसे हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। यहाँ पे GA1 जीन के एक्सप्रेशन हमने बता दिया, फर्स्ट रूट टिप और शूट टिप, सेकंड इमेच्योर सीड्स में, एंड थर्ड डेवलपिंग एंथर्स में। अगर यही जीन म्यूटेंट हो जाए, म्यूटेंट होने पे वो अपने क्या इफेक्ट शो करेगा, फर्स्ट ड्वार्फ रह जाएगा, प्लांट की हाइट है वो छोटी रह जाएगी, सेकंड सीड डोरमेंसी हो जाएगी, सीड्स है वो डोरमेंट स्टेज में रह जाएंगे, जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, एंड थर्ड मेल स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ना कर पाना। तो मेल स्टेरिलिटी का मतलब क्या हुआ, नॉन फंक्शनल एंथर्स। एंथर्स है वो अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वो अच्छे से अपने फंक्शंस को दिखा ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे हमने किया GA1 जीन का एक्सप्रेशन कैसे होएगा, और GA1 म्यूटेंट अगर हो जाए, यही जीन म्यूटेंट हो जाए तो उसके इफेक्ट्स क्या क्या शो होंगे। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की ट्रांसपोर्ट कैसे है, हमने ऑक्सिन के लिए किया था इससे पहले, PGR जो हम अब पूरे डिटेल में कर रहे हैं, इसमें पहले ऑक्सिन किया, अब सेकंड हमारा जिब्रेलिन चल रहा है। ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट कैसा था, पोलर ट्रांसपोर्ट था, और जिब्रेलिन का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट होता है। नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट अनलाइक ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स की तरह नहीं होता, नॉन पोलर होता है यहाँ पे। और ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बताया था, ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, पोलर ट्रांसपोर्ट होता है वो। जिब्रेलिन ट्रांसपोर्ट कैन अकर वाया बोथ जाइलम एंड फ्लोएम। जिब्रेलिन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जाइलम और फ्लोएम दोनों पार्ट से होता है। जाइलम से होता है मतलब क्या हो जाएगा, लोअर टू अपर साइड हो गया, और जो फ्लोएम के थ्रू होता है वो क्या है, अपर टू लोअर साइड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। जिब्रेलिन सिंथेसाइज इन द शूट्स इज ट्रांसपोर्टेड इन द रेस्ट ऑफ द प्लांट पार्ट्स वाया फ्लोएम। जिब्रेलिन जो सिंथेसाइज होएगा शूट में, और शूट पोर्शन क्या होता है, अगर ये सॉइल का सरफेस है, सॉइल सरफेस से क्या है, ये ऊपर की साइड पे ग्रोथ होएगी स्टेम पोर्शन की, और नीचे की साइड पे होएगी रूट पोर्शन की। जो भी जिब्रेलिन है वो शूट के अंदर बना, ये शूट वाला पोर्शन है। इस शूट पोर्शन में जो भी जिब्रेलिन बनेगा वो ट्रांसपोर्ट कर जाएगा रेस्ट ऑफ द प्लांट पार्ट्स, जो बाकी के प्लांट के पार्ट्स हैं वहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा फ्लोएम के थ्रू, क्योंकि अपर साइड पे क्या होएगा, इसके साथ लीव्स की फॉर्मेशन होएगी, ये लीव्स के साथ साथ जहाँ पे भी पोर्शन में बना तो ये लोअर साइड पे जाएगा, तो ये फ्लोएम के थ्रू जाता है। यही मैंने आपको यहाँ बताया था,
कि फ्लोएम से आगे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, वो अपर टू लोअर साइड होता है। जिब्रेलिन सिंथेसाइज इन रूट्स, जो जिब्रेलिन रूट्स के अंदर बनेगा, ये रूट पोर्शन में बनेगा, इज ट्रांसपोर्टेड टू रेस्ट ऑफ द प्लांट वाया जाइलम। जो भी रूट में बना तो वो बाकी सारे प्लांट पार्ट में कैसे जाएगा, जाइलम के थ्रू जाएगा, जाइलम की फंक्शन के थ्रू आगे ट्रांसपोर्ट होगा। जिब्रेलिन का ट्रांसपोर्ट फर्स्ट कैसे होता है, नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट है। अगर ये अपर पार्ट में बनेगा तो फ्लोएम के थ्रू अपर से लोअर में जाएगा, और अगर रूट पोर्शन में बना तो ये क्या हो जाएगा, लोअर टू अपर पोर्शन में जाएगा, जाइलम के थ्रू जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट, इनहिबिटर्स ऑफ जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस। हमने जिब्रेलिन की बायोसिंथेसिस कर ली, कौन कौन से एंजाइम्स उसमें काम करेंगे ये सब हमने बता दिया। पर आगे क्या होता है, हर किसी चीज़ के एक इनहिबिटर्स होते हैं। तो यहाँ पे इनहिबिटर्स ऑफ जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस, इनहिबिटर्स ऑफ जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस के इनहिबिटर्स कौन से हैं जिब्रेलिन के, देयर आर वेरियस केमिकल्स विच ब्लॉक जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस। अलग अलग टाइप के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस को क्या कर देते हैं, स्टॉप करने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे स्टेज 1 में मेन जो काम करते हैं, फर्स्ट फोस्फोन डी, सेकेंड CCC साइकोकोइल, थर्ड पैलियोब्यूट्राजोल एंड अदर इनहिबिटर्स। ये 3 इनहिबिटर्स तो हमने स्टेज 1 में जो काम करते हैं वो बता दिए कि स्टेज 1 बायोसिंथेसिस की आपको 3 स्टेजेस बताई थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होती है। फर्स्ट प्लास्टिड्स में चलती है, सेकंड होती है प्लास्टिड एनवेलप और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में बनती है, और थर्ड होती है वो साइटोसोल में बनती है। तो फर्स्ट स्टेज में जो इनहिबिटर्स होते हैं वो है फर्स्ट फोस्फोन डी एंड सेकंड CCC साइकोकोइल, थर्ड पैलियोब्यूट्राजोल। अदर इनहिबिटर्स कौन सी हैं इसके, AMO 1618 एंड सेकेंड एनसाइमिडोल, AMO 1618 एनसाइमिडोल, ये इसके अदर इनहिबिटर्स है जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस के लिए। अब इनहिबिटर्स जरूर अच्छे से करना है, ये एग्जाम्स में जरूर पूछ लेते हैं। थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। आपको भी इससे बेनिफिट हो, आपके फ्रेंड्स को भी इससे बेनिफिट हो। थैंक यू।